15 साल तक मुसलसल बांग्लादेश पर हुकूमत करने वाली शेख हसीना वाजिद के असासे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि कई दूसरे मुल्कों में भी उनकी जायदादें और विलास मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनका मुलाजिम भी अरबों रुपए के असासों का मालिक निकल आया है। गुज़श्ता रोज बांग्लादेश में सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाली शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर भारत फरार हो गई थीं। वो बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की साहिबजादी हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद 16 साल तक इक़्तिदार में रहने वाली वाहिद सियासी रहनुमा थीं जो कि अब शदीद अवामी एहतजाज और दबाव पर मुस्ताफ़ी होकर भारत में पनाह लेने पर मजबूर हो चुकी हैं। हसीना वाजिद 2009 से मुसलसल इक़्तिदार में थीं। रवां साल जनवरी में चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, लेकिन बांग्लादेश के आखिरी इंतखाबी अमल में अपोजिशन का मुकम्मल बाइकॉट रहा। अगर उनके असासों पर एक नज़र डाली जाए तो मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की सालाना तनख्वाह तकरीबन 13 लाख टका से ज़ायद थी। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई असासों की तफसीलात के मुताबिक शेख हसीना 6 करोड़ टके से ज़ायद की मजमूई दौलत की मालिक हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शेख हसीना वाजिद 6 एकड़ ज़रई अराजी की भी मालिक हैं और वो फिश फार्म से हासिल होने वाली आमदनी से भी फ़ायदा उठाती रही हैं। इसके अलावा उनके पास एक महंगी गाड़ी भी है जो कि उन्हें तोहफे में मिली थी। भारतीय एसेट्स मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना बांग्लादेश में कई जायदादों की मालिक हैं, जिनमें उनका एक फैमिली मैंशन भी शामिल है। उनकी बैरूने मुल्क जायदादें होने की भी इत्तलात सामने आई हैं, जिनमें सिंगापुर में एक शानदार घर, चंद प्लॉट्स और कुछ पुरताइश विलास भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी रिहाइश गाह पर काम करने वाले एक मुलाजिम जिसका नाम जहांगीर आलम है, उसके नाम पर तकरीबन 284 करोड़ रुपए के असासाजात मौजूद हैं। जहांगीर इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं। इस इंकशाफ पर शेख हसीना वाजिद ने खुद भी मुलाजिम के मुआशी मामलात की छानबीन का हुक्म दिया था, लेकिन इसके बावजूद एक मुलाजिम के नाम पर अरबों की जायदाद की मौजूदगी ने खुद शेख हसीना के दौरे हुकूमत पर कई सवालात उठा दिए हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश के सरकारी बैंक के डिप्टी गवर्नर से भी इस्तीफे ले लिए गए हैं। मुश्ताइल अवाम और मुलाजमीन शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी गवर्नर के कमरे में दाखिल हो गए और उन पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव डाला। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक अवाम और मुलाजमीन के एहतजाज पर डिप्टी गवर्नर काजी सईदुर रहमान ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मुश्ताइल हुजूम ने दीगर डिप्टी गवर्नर्स जिनमें मोहम्मद हबीबुर रहमान, खुर्शीद आलम शामिल हैं, उनसे खाली कागजात पर दस्तखत करवा लिए। बैंक के मुशीर अबू फराह नासिर और बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के सरबराह मसूद बिस्वास को भी मुस्ताफी होने को कहा गया कि तमाम आला अफसरान कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर बैंक में तैनात थे। शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद से मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुर रऊफ ताहाल बैंक वापस नहीं आए हैं।